हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन की अनुनादी संरचनाएं। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप इसके आगे हेलो एरीन के रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो आपको इसमें जो है इनकी आवश्यकता होगी, इसलिए आप लोग जो है इन्हें बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये बेंजीन है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये बेंजीन हो गई और इसमें यहाँ पर लगा हुआ है Cl, यानी कि इससे आप बोलेंगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। तो ये यहाँ पर जो है क्लोरोबेंजीन दिया गया आपको पता होगा यहाँ पर एक कार्बन होता है, एक कार्बन यहाँ पर होता है, एक कार्बन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर होता है, यानी कि टोटल 6 कार्बन होते हैं। और इन सभी जगहों पर जो है एक एक हाइड्रोजन भी होता है, बस इस जगह को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर Cl जुड़ा है तो इसके अतिरिक्त इन सभी जगह पर हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन प्रदर्शित कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा और इस जगह पर भी हाइड्रोजन होगा। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा जो Cl है, इस Cl के पास जो है 3 एकाकी युग्म होते हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि इस Cl के पास जो है 3 एकाकी युग्म होते हैं। तो इसमें बॉन्ड जो है किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से शिफ्ट होते हैं, इसके लिए ध्यान दीजिए। जब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है इस पर शिफ्ट होगा इस प्रकार से, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है यहाँ पर जब आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, यानी कि वहाँ पर एक बंध बन जाता है। तो यहाँ पर जो है एक बंध बन जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर एक बंध बन जाएगा तो इस कार्बन के पास ध्यान दीजिए अभी कितने बंध हैं, 1 2 3 4 हैं। और जब यहाँ पर एक और बंध हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे इस कार्बन के पास 5 बंध, जो कि संभव नहीं है, यानी कि किसी भी कार्बन के पास जो है 5 बंध नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब एक बंध बन जाएगा तो इसके पास 5 बंध हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर होगा क्या, फिर ये वाला बंध जो है ये इस कार्बन के पास आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इस वाले कार्बन के पास ये वाला बंध चला जाएगा, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के पास चले जाएंगे। तो अब आपको ये पता होना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन किसी जगह से जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, तो उस पर जो आवेश होता है हमेशा वो प्लस होता है, यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर प्लस आवेश होता है और जिस पर जाते हैं उस पर जो है हमेशा माइनस आवेश होता है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर आप इससे आगे बनाएंगे दोबारा से तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले जो संरचना जिस प्रकार से बनी है उन्हें आप सेम उसी प्रकार से बना दीजिए। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उन्हें उसी प्रकार से आप पूरा बना दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा Cl, इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पर भी इस प्रकार से हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और इस वाले बॉन्ड में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्म अब यहाँ पर बचेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर आ गया है। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, बंध। तो ये यहाँ पर बन गया बंध। अब इसके बाद ये वाला बंध जब इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ का बंध जो था वो इधर शिफ्ट हो गया, यानी कि जब इस कार्बन पर बंध आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर जो आवेश हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखेगा, जब कहीं से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म गया है तो इसका मतलब इस पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, प्लस आवेश होगा, यानी कि इस पर जो है प्लस चार्ज हो जाएगा। और यहाँ से जब बॉन्ड इधर आएगा तो जब बॉन्ड इस पर आएगा तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन युग्म आया है। तो जब इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर आएगा तो इस पर जो आवेश होगा वो कैसा हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पर तो आवेश होता है धन, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पर आवेश होता है ऋण। इस प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर अब आ गया ऋण आवेश। तो अब यहाँ पर जब ऋण आवेश आएगा तो अब ध्यान दीजिए ये वाला जो ऋण आवेश है वो अब कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस पर। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म इस पर शिफ्ट होंगे तो अब ध्यान दीजिए जब इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। तो जब यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा तो अब ध्यान दीजिए इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड हैं अभी। जब यहाँ पर एक और बन जाएगा तो इसके पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है, यानी कि यहाँ पर इस कार्बन के पास अब 5 बंद हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर भी परिवर्तन होगा। तो जब यहाँ पर इसके पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो ये वाला बंध जो है ये अब आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अब ध्यान दीजिए, अब आगे इसकी जब नई संरचना बनाएंगे तो अब किस प्रकार से बनेगा, ये इसके लिए ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर पहले जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा उन्हें लिखिए सेम उसी प्रकार से। तो ये यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर दिया गया आपका Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए पहले जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए इसमें भी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे, प्लस आवेश है इस पर, पहले वही बना देना है आपको जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पर शिफ्ट हुआ था, तो जब इस पर शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये एक बॉन्ड बन गया। तो जब यहाँ पर बॉन्ड बन गया तो इस कार्बन के पास जो है 5 बंध हो जाएंगे, इसलिए यहाँ से ये वाला बंध जो है आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पर आएंगे तो इस पर जो आवेश होगा अब की बार वो कैसा हो जाएगा, माइनस आवेश हो जाएगा, क्योंकि अब की बार यहाँ से ये वाला बंध जा रहा है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस पर आवेश कैसा हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इस कार्बन पर जो है ऋण आवेश हो गया। अब इसके बाद जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस पर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर एक बंध बनेगा, और जब यहाँ पर एक बंध बनेगा तो इस कार्बन के पास अब की बार यहाँ पर 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं होगा। तो इसका मतलब फिर ध्यान दीजिए नई संरचना में यहाँ पर पहले तो सेम उसी प्रकार से आप बना लीजिए जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये बेंजीन की संरचना पहले बना लीजिए उसी प्रकार से, ये हो जाएगी बेंजीन की संरचना। यहाँ पर है आपका Cl इस प्रकार से, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके अलावा यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म आपको दिए गए हैं और इस पर प्लस चार्ज दिया गया था, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इतना आप पहले उसी प्रकार से लिख दीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म इधर आया है, यानी कि इस पर शिफ्ट हुआ, तो जब इलेक्ट्रॉन युग्म इस पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा इस प्रकार से। तो जब यहाँ पर बॉन्ड होगा तो इस कार्बन के पास जो है कितने बंध हो जाएंगे, 5 बंध हो जाएंगे। जब इस कार्बन के पास 5 बंध हो जाएंगे तो जो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड जो है अब आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इस पर। और जब ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो अब आवेश आएगा इस पर कैसा आवेश हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा, यानी कि इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर माइनस आवेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी कि ये वाला बंध जो है अब आगे शिफ्ट हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन आगे आ जाएंगे यहाँ पर इस कार्बन के पास तो इस पर जो है माइनस आवेश हो जाएगा। और अब इसके बाद नई संरचना में अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पर अब इसमें क्या होगा, अब इसके बाद पहले तो सेम उसी प्रकार से आप बना दीजिए जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप पहले वही बनाएंगे जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा। इस पर यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पर ये बंद हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला बंद हो जाएगा, यहाँ पर ये बंद हो जाएगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये लास्ट है, यानी कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर अब की बार एक बंध बन जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पर बंध बनेगा यानी कि इस प्रकार से, तो इस कार्बन के पास जो है फिर से 5 बंध हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। जब इसके पास फिर से 5 बंध हो जाएंगे तो ये वाला जो बॉन्ड था ये फिर से वापस, यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हैं यहाँ पर ये कार्बन जो है फिर से इसको इसके इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा, यानी कि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने लिए थे उसी प्रकार यहाँ से इसके ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अब वापस इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएगा और इस पर से अब प्लस चार्ज समाप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर फिर से जो है अब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, यानी कि 3 एकाकी युग्म हो जाएंगे। अब इस पर से प्लस चार्ज जो है यहाँ पर फिर से हट जाएगा, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण किए थे और उसके बाद इसी को यहाँ पर वापस फिर से कर दिए। जब फिर से यहाँ पर वापस कर दिए तो यहाँ पर इस कार्बन के पास भी अब एक बॉन्ड ये बनेगा,
एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो संरचना बनी है सेम इसी के जैसी है, बस इसमें ध्यान दीजिए बॉन्ड यहाँ पर इस तरफ 2 दिए गए थे, यहाँ पर ये एक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस तरफ 2 दिए गए, यहाँ पर एक, इसका मतलब यहाँ पर ये इसमें बॉन्ड जो है परिवर्तित हो गया, यानी कि इसकी आकृति जो है घूम गई है। बाकी सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से अगर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर देंगे इस प्रकार से, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर से शिफ्ट होंगे वापस आगे की ओर, तो फिर से यही सेम वापस क्रियाएं होंगी और फिर से आपको यही यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो बना है इन्हें हम लोग बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं, याद रखिएगा इन्हें बोला जाता है अनुनादी संरचनाएं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अब इन्हीं अनुनादी संरचनाओं के आधार पर इसमें आप पढ़ेंगे अनुनाद संकर के बारे में, यानी कि अनुनाद संकर कैसे बनता है। इसके लिए ध्यान दीजिए अब अनुनाद संकर, तो पहले ध्यान दीजिए जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिस आकृति में, सेम उसी प्रकार से पहले यहाँ पर तैयार करिए। ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पर इसकी जब संरचना तैयार करेंगे जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है पहले, सेम उस प्रकार से, तो इस प्रकार ध्यान दीजिए इसमें पूरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर Cl था, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। यहाँ पर हाइड्रोजन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ था, इसमें भी नहीं हुआ और इसमें भी नहीं हुआ, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था सेम पहले उस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित कर दीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए परिवर्तन कहाँ पर हुआ था, ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कभी डबल बॉन्ड है कभी नहीं है। तो अगर कहीं पर बॉन्ड जो है पहले कभी बन रहा था फिर बाद में नहीं है, तो अगर बॉन्ड यहाँ पर निश्चित नहीं है कि डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर इस बॉन्ड को हम लोग फिर डॉट डॉट से प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, तो कभी है कभी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी इसे डॉट डॉट से प्रदर्शित करेंगे। याद रखिएगा अगर बंध जो है कभी नहीं है तो उससे हम लोग डॉट डॉट से प्रदर्शित करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए अभी है, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब इससे भी आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, डॉट डॉट इस प्रकार से। यहाँ पर ध्यान दीजिए बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, तो इसे भी आप डॉट डॉट प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए बॉन्ड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसे भी आप डॉट डॉट यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसे भी यहाँ पर आप डॉट डॉट प्रदर्शित करेंगे। तो बंध अगर कभी है कभी नहीं है तो उससे आप जो है यहाँ पर डॉट डॉट करके प्रदर्शित करेंगे। अब इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग आवेश की बात करें तो आवेश ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले आवेश नहीं था, बाद में प्लस आवेश है, तो अगर आवेश कभी है कभी नहीं है तो उससे हम लोग पार्श्व करके लिखते हैं। तो यहाँ पर इस पर आवेश जो होगा पार्श्व प्लस, याद रखिएगा जो ये है यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं पार्श्व, याद रखिएगा इसे बोला जाता है पार्श्व। तो अगर आवेश कभी यहाँ पर है कभी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर इसे हम लोग बोलेंगे पार्श्व प्लस। इसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले आवेश नहीं था इसके बाद है, तो यहाँ पर इसे फिर होगा पार्श्व माइनस। यहाँ पर ध्यान दीजिए आवेश नहीं था, यहाँ पर भी 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 था, किसी भी संरचना में नहीं है, तो यहाँ पर आवेश नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले नहीं था, यहाँ पर भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर पार्श्व निगेटिव। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए इस पर जो है आवेश नहीं था किसी भी संरचना में, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर भी पार्श्व निगेटिव। इस प्रकार से आवेश भी अगर कभी है कभी नहीं है तो उससे हम लोग बोलते हैं पार्श्व प्लस या फिर पार्श्व निगेटिव। तो ये जो संरचना बनी है इसे ही हम लोग बोलते हैं अनुनाद संकर, याद रखिएगा इससे बोला जाता है अनुनाद संकर। आप इसे दूसरे प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि हाइड्रोजन जो है इसमें संरचना में दिखाए नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिए हैं। इसलिए आप इस संरचना को ध्यान दीजिए किस प्रकार से बना सकते हैं। आप इस संरचना को ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगी बेंजीन की संरचना इस प्रकार से, यहाँ पर एक Cl लगा होगा इसमें इस प्रकार से, और इसके अलावा ध्यान दीजिए और इसके अंदर यहाँ पर आप इसे डॉट डॉट करके इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें आपको बताया गया पार्श्व प्लस, यहाँ पर होता है पार्श्व माइनस यानी कि पार्श्व निगेटिव, यहाँ पर पार्श्व निगेटिव और यहाँ पर भी पार्श्व निगेटिव। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर अनुनाद संकर को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें आपको एक चीज़ और समझनी है, एक होता है आपका आर्थो, याद रखिएगा यहाँ पर एक होता है आर्थो, इसके अलावा दूसरा होता है मेटा और तीसरा होता है पैरा। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आर्थो मेटा पैरा।
इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये बेंजीन की संरचना दी गई है, इस प्रकार से आपको ये जो है बेंजीन की संरचना दी गई है। इसमें यहाँ पर मान लीजिए Cl दिया गया है। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए, जहाँ पर समूह जुड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो इसके जो पास वाले होते हैं कार्बन, जैसे कि ये वाला और ये वाला, इन्हें हम लोग बोलेंगे आर्थो। याद रखेगा, इन्हें क्या बोला जाएगा? ऑर्थो। ये आप लोग याद रखेगा। तो इसके पास वाले जो है वो आर्थो होते हैं, और आर्थो के पास वाले जो है मेटा होते हैं, यानी कि ये क्या होंगे? मेटा। ये भी क्या होगा? मेटा। और मेटा के पास वाला जो है ये होता है पैरा। तो ये आप लोग याद रखेगा इसके बारे में कि जहां पर समूह जुड़ा होता है, ध्यान दीजिए, जहां पर जुड़ा होगा उसके पास वाले की बात हो रही है। अगर ये समूह दूसरी जगह पे जुड़ जाएगा तो उसके पास यहाँ पर आर्थो लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर समूह जुड़ा था तो इसके पास वाले ऑर्थो, फिर ऑर्थो के पास वाले मेटा, और मेटा के पास वाला यहाँ पर हो जाएगा पैरा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, मान लीजिए यही संरचना आपको इस प्रकार से दी गई होती, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये हो गई बेंजीन की संरचना इस प्रकार से, और अब की बार Cl जो जुड़ा है आपका वो यहाँ पर जुड़ा है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसमें Cl जुड़ा हुआ है। तो अगर Cl इस प्रकार से जुड़ा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, अब इसके पास ये और ये, तो ये दोनों हो जाएंगे ऑर्थो। ऑर्थो के पास वाले हो जाएंगे मेटा, यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा मेटा, और ये यहाँ पर हो जाएगा पैरा। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में, जहाँ पर समूह जुड़ा होता है उसके पास वाले जो होते हैं वो ऑर्थो होते हैं, और ऑर्थो के पास वाले मेटा होते हैं, और मेटा के पास वाला होता है पैरा। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिससे कि आपको रासायनिक गुणों में कोई समस्या ना हो। तो अगर आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।